Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss fourth chapter of class 7th, that is rational number. अब हम लोग रेशनल नंबर में सबसे पहले हम लोग कुछ डिफिनीशन देखते हैं। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके पॉइंट देखेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर से पहले कुछ पॉइंट है, कुछ डिफिनीशन है जिसको हम देखते हैं। पहला है नेचुरल नंबर। हम 5 क्लास में भी पढ़े हैं, 6 क्लास में पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं, फिर भी जान जाइए। जो काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग हम बचपन से जो भी काउंटिंग करते आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऑल्सो 1 इंफिनिटी, यह सभी क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो हम लोग पढ़े हैं, फिर भी देख लीजिए। अकाउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर है सभी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होता है, आपका 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरह से आप बढ़ते चला जाएगा ईटीसी, ठीक है। यह आपका एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद हम सेकेंड डिफिनीशन देखेंगे, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर के ही होल नंबर बोलते हैं, बट उसमें जीरो अवेलेबल हो, यानी कि जीरो के साथ जो काउंटिंग नंबर स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो इसलिए इसका डिफिनीशन ऑन नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। इसलिए होल नंबर का एग्जांपल क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 ऑल्सो ईटीसी, ठीक है। यह आपका होल नंबर हो गया, ठीक है। होल नंबर में क्या देखे थे, नेचुरल नंबर को होल नंबर बोलते हैं, बट वह जीरो से अगर स्टार्ट हो तो वह आपका होल नंबर है। इसके बाद हम लोग इंटीजर देखेंगे। इंटीजर क्या होता है, तो ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि ऑल नेचुरल आर कॉल्ड इंटीजर। ऑल नेचुरल नंबर जीरो और निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर क्या है, तो जितने भी आपका नेचुरल नंबर है, जीरो है और निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, मतलब क्या हुआ, काउंटिंग नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर का निगेटिव। काउंटिंग नंबर को ही ना हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे, यानी कि नेचुरल नंबर का निगेटिव, यह सभी क्या है, एक इंटीजर है। तो आपका इंटीजर स्टार्ट होता है, जिसे मान लेते हैं इधर डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ईटीसी। यह आपका क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर, तो सभी नेचुरल नंबर है, जीरो तो जीरो, एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर या निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। यानी कि निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर यही ना, निगेटिव -1 -2 -3 -4। निगेटिव ऑफ, निगेटिव माने क्या होता है, जिसमें माइनस का साइन लग गया उसको निगेटिव नंबर बोलते हैं। निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। जीरो क्या, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। जीरो ना ही एक पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही एक निगेटिव इंटीजर। जीरो को हम जीरो इंटीजर इंटीजर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर और तीसरा होता है जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो ऑल नेचुरल नंबर या ऑल काउंटिंग नंबर, वो आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। जीरो क्या है, एक जीरो इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर क्या है, -1 -2, यानी कि निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर। इंटीजर भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर और थर्ड होता है आपका जीरो इंटीजर। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, तो नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, तो वैसी संख्या जो p by q के फॉर्म में हो, जहां p and q क्या है, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे 2/3। 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है। इसे 5/6, इसे 5 भी एक नेचुरल नंबर है, 6 भी एक नेचुरल नंबर है।
102 बाई 235 दोनों क्या है, एक नेचुरल नंबर है। डॉट डॉट इट इज। यह हम आप लोग देख लिए क्या फ्रैक्शन क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। जो फ्रैक्शन है उसी को थोड़ा सा डिफरेंट है रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, फ्रैक्शन ही रेशनल नंबर होता है, बट उसमें जो पी एंड क्यू क्या होते हैं, एक इंटीजर होते हैं। इसमें था जब पी एंड क्यू एक नेचुरल नंबर है, तो रेशनल नंबर में हम लोग देखेंगे आगे कि पी एंड क्यू एक इंटीजर होते हैं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखिए, अ नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q does not is equal to 0 are called rational number। यानी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो वैसी संख्या जो p by q के फॉर्म में हो, जहां p and q एक इंटीजर हो एंड q does not is equal to 0 होगा, वह आपका एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यह भी आपका जो फ्रैक्शन में पढ़े थे, जब फ्रैक्शन क्या होता था, फॉर्म ऑफ p by q where p and q are नेचुरल नंबर, और यहाँ क्या है, p and q are इंटीजर एंड q does not is equal to 0। q आपका 0 कभी नहीं हो सकता, यानी कि डिनोमिनेटर आपका 0 कभी नहीं हो सकता, उसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, ये 2/3 यह आपका एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 और 3 दोनों क्या है, एक इंटीजर है, और 2/3 एक फ्रैक्शन भी है, क्योंकि फ्रैक्शन में यह 2 और 3 दोनों एक नेचुरल नंबर भी है, तो 2/3 एक फ्रैक्शन भी होगा और 2/3 एक रेशनल नंबर होगा। तो इसके बाद देखेंगे -3/5। -3/5 कहने का मतलब है जो -3 एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका निगेटिव नंबर नहीं होता है, इसलिए -3/5 आपका एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि -3 भी एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है। दोनों p एंड q दोनों क्या है, p by q के फॉर्म में है, p एंड q दोनों एक इंटीजर है और q आपका 0 नहीं है, इसलिए -3/5 एक आपका रेशनल नंबर होगा। जैसे में -5/6 यह भी होगा एक रेशनल नंबर। या 0 भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं -5/-2 यह भी आपका एक रेशनल नंबर है, क्योंकि दोनों एक इंटीजर है। ठीक है, इसे -3 भी अगर कोई पूछता है कि आपका एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो यह रेशनल एक्सरसाइज जब आप लोग बनाइएगा तो इसका काम है जे कौन सा विच इज द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, तो उसमें रेशनल नंबर कौन है आपको चूज करना रहेगा। तो वहां आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है, -3 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि -3/1 हम लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में आपका 1 छुपा रहता है, इसलिए -3 क्या है, एक आपका रेशनल नंबर है। -7 भी अगर कोई पूछता है, 7 भी है, क्योंकि 7/1 लिख सकते हैं, 7 और भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, तो इसलिए डॉट डॉट इट। तो रेशनल नंबर समझ गया, जो p by q के फॉर्म में हो, p एंड q दोनों क्या हो, एक इंटीजर हो। इसीलिए आपको इससे पहले इंटीजर का भी डिफिनीशन पढ़ा दिए थे, जो ऑल नेचुरल नंबर काउंटिंग 0 एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। तो इंटीजर में आपको बताए थे, निगेटिव नंबर जितने भी होते हैं टोटल एक इंटीजर होते हैं, काउंटिंग जो नेचुरल नंबर होते हैं वह भी आपके का एक इंटीजर होता है, और 0 भी एक क्या है, इंटीजर है। 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे देखिए, रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं और निगेटिव रेशनल नंबर, सीधे याद कीजिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, पहला है पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा है निगेटिव रेशनल नंबर। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर आर सेड टू बी अ पॉजिटिव if its numerator and denominator are either both positive and both negative। यानी कि किसी रेशनल नंबर को हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कब कहेंगे, जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग देखिए, एग्जांपल से स्पष्ट होगा, -3/-5 देख रहे हैं, दोनों निगेटिव है, तो माइनस माइनस कट के 3/5 ना होगा,
तो ये आपका एक रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों जब कट जाएगा तो 3/5 बच जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसलिए a rational number are said to be a positive rational number if its numerator and denominator are either both positive and both negative, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। जैसे 5/6 तो आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। जैसे -5/-9 कर देते हैं, यह भी आपका एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, निगेटिव साइन तो है बल्कि आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि डिफिनीशन में आप लोग देखें बोथ निगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, वो आपका क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। डॉट डॉट etc। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, इसको नोट कीजिए। अब निगेटिव इंटीजर क्या होता है इसको देखते हैं। निगेटिव इंटीजर क्या है, तो रेशनल नंबर इज सेड टू बी अ नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सच दैट वन ऑफ देम इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अदर ऑफ देम इज अ निगेटिव इंटीजर। यानी कि वैसा रेशनल नंबर, यानी किसी भी रेशनल नंबर को हम निगेटिव रेशनल नंबर कब बोलेंगे, तो जब उस रेशनल नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो कोई एक पॉजिटिव हो और दूसरा आपका निगेटिव हो। यानी कि न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव होना चाहिए या डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, वह न्यूमरेटर पॉजिटिव हो या डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल से ज्यादा आपका जो हेजिटेशन है वह क्लियर होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे 5/6 आपका निगेटिव रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें निगेटिव कोई साइन नहीं है, दोनों में से कोई एक कर दीजिए, -5/6 कर देते तो यह एक निगेटिव रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बताए हैं अभी, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो। तो इसमें देख रहे हैं जो आपका न्यूमरेटर है वह आपका निगेटिव नंबर है और डिनोमिनेटर है वह आपका पॉजिटिव नंबर है, इसलिए यह निगेटिव रेशनल नंबर हो। अच्छा एग्जांपल में -7/5 भी लिख सकते हैं, थर्ड 5/-6 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 एक आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और जो 6 है वो आपका निगेटिव नंबर है। यानी कि न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर निगेटिव है, दोनों में से कोई एक हो, या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो तो डिनोमिनेटर निगेटिव होगा, अगर डिनोमिनेटर निगेटिव हो पॉजिटिव होगा तो न्यूमरेटर आपका निगेटिव होगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल होंगे, जैसे 5/-7 डॉट डॉट etc। तो निगेटिव रेशनल नंबर भी देख लिए। इसके बाद हम लोग कुछ नोट देखेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट जो टर्म है उस इंपॉर्टेंट टर्म को देखेंगे। इसके बाद, इससे पहले उसको देखने से पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ रेशनल नंबर को हम नोट बनाकर लिख दिए हैं, ठीक है, जो याद करने में आपको सुविधा होगी, जो आसानी से आप याद रख सकते हैं। पहला नोट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। प्रत्येक जो नेचुरल नंबर है वह क्या है, आपका रेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल में आप 2 देखते हैं, 2 तो आपका एक नेचुरल नंबर है और यह एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि अभी बताए थे आपको रेशनल नंबर के एग्जांपल में, इसको 2/1 लिख सकते हैं। जैसे 5/6 सॉरी 5 भी आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, इसमें भी बाई में आप 1 लिख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक जो आपका नेचुरल नंबर है वह सभी क्या होंगे, एक रेशनल नंबर होंगे। 16 हो गया डैट etc। उसके बाद सेकंड आपका नोट है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर जैसे हम पढ़े हैं ना, P/Q का फॉर्म होता है, P एंड Q दोनों क्या होते हैं, एक इंटीजर होते हैं। जैसे -5 एग्जांपल में -5 एक इंटीजर है, यह रेशनल नंबर भी है। क्यों, क्योंकि भाई को 1 लिख सकते हैं। इसे -7 -2 डैट etc, ठीक है। उसके बाद थर्ड लिखा है आपको, थर्ड नोट क्या है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। प्रत्येक फ्रैक्शन भी एक रेशनल नंबर होता है। फ्रैक्शन में यही नहीं कहते हैं, जब P एंड Q क्या होता था, एक नेचुरल नंबर होता था या एक होल नंबर भी आप बोल सकते हैं। तो नेचुरल नंबर ही समझिए,
जैसे एग्जांपल में 5/6 यह आपका फ्रैक्शन, क्योंकि 5 और 6 दोनों एक नेचुरल नंबर है, यह आपका फ्रैक्शन है, यह आपका रेशनल नंबर भी है, क्योंकि 5 और 6 एक इंटीजर भी है, इसलिए प्रत्येक रेशनल फ्रैक्शन क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं, इसलिए एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। ऐसे 7/2 यह भी आपका फ्रैक्शन है और यह रेशनल नंबर है, क्योंकि 7/2 करते हैं, तो अगर 7/2 कहते हैं तो 7 और 2 दोनों एक नेचुरल नंबर है, और 7 और 2 दोनों आपका एक इंटीजर भी है, इसलिए प्रत्येक फ्रैक्शन आपका रेशनल नंबर होगा। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे 2/5 थर्ड लिखा है 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 जब रेशनल नंबर है तो 0 तो क्या है, एक रेशनल नंबर। एग्जांपल में भी दिए थे, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 3/4 एंड 5/4 5/-7, यानी कि 3/4 के और 5/-7 के का -7 का, जैसे दो तो क्वेश्चन है 3/4 और 5/-7, इन दोनों का 5 टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आप लोग पढ़े हैं 5-6 में। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना हो तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए दिमाग में बैठा लीजिएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना काफी इजी है। जैसे 3/4 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/4, इसका 5 टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है। तो फर्स्ट लिखिएगा 3/4 में पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, याद रखिएगा दोनों में पहले 2 से, जितना भी आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोले पहले 2 से स्टार्ट कीजिएगा, जितना बोलेगा सब लिख देंगे। पहला 2 से आपको मल्टीप्लाई किए तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। दूसरा 3/4 है, 2 के बाद अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। उसके बाद 3/4 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। फिर 3/4 है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, तो 4 5 जा 20। उसके बाद 3/4 है, इसमें 6 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। देखिए कितना रेशनल नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख लिए। या जितने भी है 6/8 9/12 12/16 या 15/20 या 18/25 सभी 3/4 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। hence 5 equivalent रेशनल नंबर 5 equivalent rational numbers of 3/4 और कौन कौन है, तो 6/8 है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में आपका 9/12 है, थर्ड में आपका क्या है 12/16, फोर्थ में आपका कौन है 15/20 और फिफ्थ में कौन है 18/24। यह जितने भी है 3/4 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो कभी भी आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए बोले तो सीधे पहले 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद बढ़ाते चलिएगा 2 3 4 5 6 7 8, जितना आपको निकालना हो उतना तक आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने आ गया। ऐसे 5/2 क्वेश्चन है आपका 5/-7, इसका आपको पार्ट टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है।
तो एक निकलेगा 5/-7 है, तो पहले ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10 अब बाई 7 2 जा -14। दूसरा 5/-7 में आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 के बाद 3 से, क्या हो जाएगा 15 अब बाई -21। उसके बाद 5/-7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20 या बाई -28। फिर 5/7 में -7 में आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 7 5 जा -35। फिर 5/7 में -7 में आप क्या चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 से, तो 30 बाई -42। ठीक है, तो यह जो 10/-14 है, 5/-21 है, 20/-28 है, 25/-35 है, या 30/-42 है। सभी क्या है, 1 2 3 4 5, यह सभी क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 5/-7 का। इसलिए आप नीचे हेंस लिखकर लिख दीजिएगा 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 5/-7 आर 10/-14, 15/-21, 20/-28, 25/-35, 30/-42। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप लोग निकालना सीख लिए। कहीं भी क्वेश्चन आएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का, सेम यही काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। आपके पास बुक होगी तो सबसे पहले बुक खोलिए, उसमें एक्सरसाइज 4A देखिए, एक्सरसाइज 4A। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रेशनल नंबर्स, गिव व्हाट आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपको दे दिए हैं। उसके बाद कह रहा है गिव एग्जांपल ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर। अब आपको एग्जांपल देना है 5 ठो पॉजिटिव रेशनल नंबर का और 5 ठो नेगेटिव रेशनल नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है इफ 3 एनी रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। आपको 3 ठो रेशनल नंबर देना है जो ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर और ना ही निगेटिव रेशनल नंबर हो। नेम इट, उसका नाम भी लिखना है, मगर वह 3 को एग्जांपल देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, इसमें पता करना है जिसमें रेशनल नंबर कौन है कौन नहीं। तो रेशनल नंबर के बारे में आपको बताएं, जो आपका एग्जांपल है, जो आपका डेफिनेशन दिया वहीं से स्पष्ट कीजिए। जो डिनोमिनेटर आपका कभी 0 नहीं हो सकता है, तो जिसका भी डिनोमिनेटर 0 होगा वह आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो जैसे सभी रेशनल नंबर आप देख लीजिए, एक है आपका 1/0 जो आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 1/0 मतलब एक रेशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रेशनल नंबर। क्यों नहीं है, तो क्या आपका p/q के फॉर्म में तो है, बल्कि p आपका एक इंटीजर है, बल्कि q आपका इंटीजर नहीं है, इसलिए यह आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। उसी तरह से आप 0/0 है, यह भी एक रेशनल नंबर नहीं है। यह दोनों को छोड़ के सभी क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर हो, जैसे 5/-8 है, थर्ड क्वेश्चन 5/-8 है, इसका आप न्यूमरेटर देख रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखना है। इसका न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, जो ऊपर आता है फ्रैक्शन के, जो फ्रैक्शन का साइन है, इसके ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसका न्यूमरेटर 5 हो गया और डिनोमिनेटर आपका -8 हो गया। तो यही क्वेश्चन बोला है राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। यानी कि वो बहुत सारे रेशनल नंबर दिया हुआ, इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर आर रेशनल नंबर। इसमें बहुत सारे इंटीजर दिए हुए हैं और कह रहा है इसमें कौन रेशनल नंबर है, तो वही लिखना है आपको। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर आर रेशनल नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और ईच ऑफ द केस इन ईच केस। यानी कि प्रत्येक केस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू आपको लिखना था। सभी जितने भी 4 नंबर का जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 नंबर में, सभी आपका एक रेशनल नंबर है। बाई में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। तो न्यूमरेटर तो सबका दिया हुआ है, डिनोमिनेटर नहीं दिया तो 1 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर पूछ रहा है, पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन है,
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर बताए हैं जो कोई भी रेशनल नंबर है उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव हो, जैसे -5/8 है। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है -5/-8 है, यह आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों आपका निगेटिव है। जैसे 5 का ये आपका नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर। जैसे आप मान लेते हैं 37, सेकंड को उसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 37/53। यह भी आपका दोनों पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर यही ना देखे थे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। तो इसमें दोनों निगेटिव है, इसमें दोनों पॉजिटिव है, तो यह दोनों आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। बल्कि आपसे अगर क्वेश्चन कह दे 3/-5, फर्स्ट क्वेश्चन है 3/-5, यह आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और दूसरा निगेटिव रेशनल नंबर है। तो जब एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो तो वह आपका निगेटिव रेशनल नंबर होता है। तो यह आपका नहीं होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो सिर्फ इसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर को चूज करना है, आप लोग चूज कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ निगेटिव रेशनल नंबर को चूज करना है, जिसमें एक आपका पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो। डिफिनीशन में स्पष्ट किए थे, यह भी हो गया। उसके बाद इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है, लिखना पीछे क्वेश्चन में बता दिए हैं। पीछे जो क्वेश्चन बताए हैं एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले, वहां पर आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना सिखा दिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। देखिए कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसका डिनोमिनेटर आपको पॉजिटिव करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है 12/-70, कोई रेशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर को आपको पॉजिटिव करना है। यही बोला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का आपको पॉजिटिव करना है, या कभी क्वेश्चन में ये भी कह सकता है विथ पॉजिटिव न्यूमरेटर। न्यूमरेटर अगर निगेटिव दे देगा उसको कहेगा पॉजिटिव करने के लिए। तो कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी को पॉजिटिव करने के लिए बोले तो सीधे क्या कीजिएगा, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि सेम नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 कट के 1 ना आएगा, तो 1 तो हर एक नंबर में मल्टीप्लाई में होता है। तो -1 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और -17 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए इसका 17 होगा। देखिए डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना था तो डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का ही फर्स्ट था, 8 का थर्ड भी देख लीजिए। जैसे -8/-19, -8/-19, इसमें आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको अभी बताए हैं जो कोई भी डिनोमिनेटर को बोले या न्यूमरेटर को बोले कभी भी -1 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो -8 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -8/-19 था, ठीक है। ऊपर वाला से मतलब नहीं, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर से मतलब है, मगर फिर भी आप लोग क्या कीजिएगा, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो -8 से -1 को करेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस, तो यह 8 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो यह 19 हो जाएगा। 19 × 1 19। तो देखिए डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो गया, न्यूमरेटर तो पॉजिटिव हो गया ही। तो न्यूमरेटर से तो हमको मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें बोला था विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना था। तो -19 ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला 9 अगर आप लोग देख लिए, 9 समझ गए तो 9 से लेकर 16 तक क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। 9 to 16 क्वेश्चन सेम ही है, किसी में न्यूमरेटर है, किसी में डिनोमिनेटर दिया हुआ है, किसी में न्यूमरेटर दिया हुआ है। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस 5/8 इज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 50। 5/8 आपका रेशनल नंबर है, 5/8 कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसके न्यूमरेटर को 15 करना है। तो वही क्वेश्चन है, बोला एक्सप्रेस 5/8 इज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर
15। यदि 5/8 कोई रेशनल नंबर है, इसका न्यूमरेटर 15 होगा तो वह कौन सा रेशनल नंबर फॉर्म होगा? तो न्यूमरेटर 15 होगा तो मान लेते हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तब ना 15 होगा। या आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने नहीं आता है तो इस नंबर से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 5 3 जा 15, तो 3 से ना मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 3 जा 15, तो जब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो कौन सा रेशनल नंबर फॉर्म हुआ? 5 3 जा 15 है, 8 3 जा 24। इसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर में एक न्यूमरेटर वाला बता दिए, दूसरा डिनोमिनेटर का। कोई 10 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 4/7 कोई रेशनल नंबर है, ठीक है। 4/7 कोई रेशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर का एक रेशनल नंबर फॉर्म करना है जिसका डिनोमिनेटर आपका मान लेते हैं, डिनोमिनेटर आपका -35, ठीक है। तो डिनोमिनेटर -35 है तो न्यूमरेटर नहीं मालूम है, तो डिनोमिनेटर को -35 करने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई करना हो? आपको अगर नहीं पता चलता है तभी बताया, -35 में 7 से डिवाइड कर लिए। 7 5 जा 35, तो -5 होगा कि नहीं होगा? तो इस -5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो -5 इंटू -5, तो नीचे तो 7 5 जा 15 प्लस माइनस 7 प्लस में 5 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -7 5 जा 35 आ गया कि नहीं आ गया? तो सही ऊपर वाला को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस, अब 5 4 जा 20, आपका आ गया -20/35 एक रेशनल नंबर फॉर्म हो गया। तो आपको फॉर्म करना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए। इसके बाद आप लोग इसी तरह से 16 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लोग समझ लीजिए तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको नोट करिए। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक रेशनल, बहुत सारे रेशनल नंबर दिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म दोनों सेम ही होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का रहा है, जैसे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं 35/49 है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए कैसे लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे क्वेश्चन है 35/49, ये क्वेश्चन है आपका 35/49, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या शॉर्टेस्ट फॉर्म, दोनों सेम ही होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले दोनों पॉजिटिव है तो इसका एचसीएफ निकालिएगा। एचसीएफ ऑफ 35 and 49, इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ इधर आप लोग साइड में कहीं निकाल लीजिएगा, 49 में 35 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। एचसीएफ निकालने का जो बड़ा नंबर है उसमें छोटा नंबर से डिवाइड कीजिए। अगर आप लोग को नहीं आता होगा तो देख लीजिए। 35 2 जा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो 70 तो 49 से ज्यादा, इसलिए 135 1 जा 35, इसको माइनस करें, 9 में से 4 गया, 5 गया 4 में से 3 गया 1, ठीक है। 14 है आपका रिमाइंडर है 14। फिर क्या करेंगे, इसके बाद जो डिवाइजर है इसके बगल में लिख देंगे, ठीक है 35। अब इसके डिवाइजर में क्या करेंगे, जो रिमाइंडर था उससे डिवाइड करेंगे, तो 14 2 जा 28, ठीक है। 14 3 जा ज्यादा हो जाएगा 42 तो 28, फिर 5 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, घटता नहीं है, तो उसमें से हम लोग कैरी लेते हैं, तो 1 कैरी लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गया 7, ये तो कैरी ले चुके हैं, तो ये एक कैरी है तो 3 था तो एक कैरी ले लिए तो 2 बचा, इसलिए 2 में से 2 गया 0 यानी कट गया। फिर जो रिमाइंडर बचा उससे हम लोग इसके डिवाइजर को डिवाइड करेंगे 14, तो 7 2 जा 14। इसके बाद पूरा का पूरा कटने के बाद जो आपका डिवाइजर होगा यही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ निकाले तो सही। अब सो
स्टेप वाइज स्टेप बता रहे हैं, इसको ऐसे ही बनाइएगा। सो वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 7। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 न्यूमरेटर क्या 35/49 आपका रेशनल नंबर था। इसमें न्यूमरेटर में भी 7 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड किए तो 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49, 5/7। यह शॉर्टेस्ट फॉर्म है कि नहीं 5। इसके बाद इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या शॉर्टेस्ट फॉर्म बोलिए। ये क्वेश्चन तो आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ले लेते हैं 8 बाई ले लेते हैं -14 बाई -14 है। सेकेंड क्वेश्चन है -14 बाई -14 है। यह आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 4th है। यह क्वेश्चन नंबर 4 है किसका, तो 17 का 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 17 का 4 नंबर क्वेश्चन है। तो -14 बाई -49 है। जब आपका कोई क्वेश्चन है आपका, जिससे सेकंड नंबर क्वेश्चन है 8 बाई -36। इसमें देख रहे हैं क्या, ये एक आप डिनोमिनेटर आपका निगेटिव है। तो जब भी डिनोमिनेटर निगेटिव हो, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर निगेटिव हो तो सबसे पहले उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा उसको पॉजिटिव करने का। तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव कीजिएगा, उसके बाद तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं हम अभी बताए हैं, पीछे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पॉजिटिव कर लीजिएगा। इधर उसी क्वेश्चन को देख लीजिए, उसमें भी आपका डिनोमिनेटर क्या है निगेटिव है -49। तो निगेटिव है, इस डिनोमिनेटर इज निगेटिव, सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय, सो वी मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय -1। यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -14 बाई -49 है। तो -1 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी किए, -1 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को भी किया। तो न्यूमरेटर भी आपका पॉजिटिव हो गया और डिनोमिनेटर भी आपका पॉजिटिव हो गया। इसके बाद जो प्रोसेस बताए हैं, HCF ऑफ 14 एंड 49, इसका HCF निकालिएगा। तो HCF निकालना आपको समझा दिए थे। 49 में क्या कीजिएगा 14 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो 14 3 जा 42, 7 खत्म, फिर 14 में डिवाइड कीजिए, 7 2 जा 14 कट गया। तो HCF कितना है 7 है, इसलिए दोनों का HCF 7 होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सो वी मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितना, तो मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, सॉरी इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7, ठीक है। क्योंकि HCF 7 था इसलिए 7 से डिवाइड किया। तो आपका नंबर क्या है 14/49। दोनों में 7 से डिवाइड कर लीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। तो 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, क्योंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इससे छोटा फॉर्म मगर फ्रैक्शन कोई नहीं होगा।
इससे छोटा रेशनल नंबर नहीं हो, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म पे रेशनल नंबर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा, उसमें भी जो प्रॉब्लम होगा, मेरा मोबाइल नंबर है 7250727178, इस पे आप लोग संपर्क कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग को इस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या क्वेश्चन पूछने का मन होगा तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं। 4 एक्सरसाइज खत्म। अब तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4B एक्सरसाइज देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 4B एक्सरसाइज।